काफ़ी वक्त से आपने ये बात देखी है कि भारतीयों में जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं इनमें विदेश जाकर पढ़ाई करने का एक अलग ही क्रेज़ रहता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लोग यहाँ पर करते हैं और विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आपने बात पर गौर किया है कि काफ़ी ज़्यादा इलीगल तरीके से विदेश जाने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके चलते अगर हम हाल फिलहाल में अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में 700 स्टूडेंट्स को वहाँ से आने का इमिग्रेशन लेटर वहाँ से आने का दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि कहा गया कि वो इलीगल तरीके से आए हैं, सही तरीके से नहीं आए हैं। हालांकि फिर जब सरकार ने इसमें थोड़ा हस्तक्षेप किया तो उनमें से कुछ विद्यार्थियों को वहीं पे रखा गया। लेकिन ये जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आज हम इस पर आपके साथ बात करने वाले हैं। देखिए, आपको ये सबसे पहले बता दें कि गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ी है और इस पूरे मामले को कहा जाता है डंकी रूट यानी कि अवैध यात्रा से जो है दूसरे देश में चले जाना या अवैध यात्रा करके रैकेट का पर्दाफाश इसका कर दिया है। कनाडा के 700 छात्रों में ज़्यादातर पंजाब के थे। जानकारी ये है कि जानकारी के मुताबिक सभी सरकारी शिक्षा विभाग और ट्रैवल एजेंसी की लापरवाही के चलते घोड़ाघाड़ी के शिकार हुए थे और इसमें से ज़्यादातर छात्र 2017 और 2019 के दौरान कनाडा गए थे। अब कैसे होते हैं डंकी रूट के शिकार, इस पे आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। दरअसल बहुत सारे छात्र 12वीं पास होने के बाद स्टडी वीज़ा के लिए आवेदन करते समय एजेंट से या फिर किसी कंसल्टेंट फर्म से संपर्क करते हैं। वो एजेंसी उनके शैक्षणिक प्रमाण उनसे लेती है और उनसे उनकी योग्यता प्रमाण मांगती है, उनसे उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगती है। इसके आधार पर कंसल्टेंट जो है वो एक फ़ाइल तैयार करता है जिसमें छात्र के शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रम के लिए अपनी पसंद का उल्लेख करते हैं और वो उन्हें इनपुट देकर फौरन भेज देते हैं। खास बात यह है कि अधिकांश छात्र सरकारी कॉलेज और कुछ प्रमुख निजी संस्थानों को पसंद करते हैं, लेकिन यात्रा के बाद आमतौर पर कंसल्टेंसी फर्म जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो भेज दिया छात्रों को बाहर। छात्र जिस देश में गए हैं, अगर वहाँ के कानून के मुताबिक उनके स्टडी वीज़ा में कोई भी छोटी से छोटी भी कमी अगर पाई जाती है या दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं होते हैं तो उसे अवैध मान लिया जाता है। यहीं पर वो डंकी रूट का शिकार हो जाते हैं। अवैध यात्रा को देखते हुए ही कई सारे 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा बंद कर दी गई। पिछले साल दिसंबर तक भारतीय बिना वीज़ा के सर्बिया जा सकते थे और वहां 30 दिन तक रह सकते थे। अब सर्बिया के रास्ते भारतीय अवैध तौर पर यूरोपीय देशों में भी चले जाते थे, लेकिन वीज़ा लागू होने के बाद यूरोपीय संघ में प्रवेश बंद हो गया। भारतीयों में विशेष तौर पर इटली वहां से लोग चले जाते थे। अब जानकारी के मुताबिक ट्रैवल एजेंट भारतीयों को दिल्ली से सर्बिया के लिए सीधी उड़ान भर देते थे और वो बेलग्रेड में उतर जाते थे। इसके बाद उन्हें हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रेलिया ले जाते थे। ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के साथ साथ लगती है और भारतीय अवैध तौर पर वहां पहुंच जाते थे। इसी यात्रा को डंकी रूट कहा जाता है। साल 2022 में इटली के रास्ते से कुरुक्षेत्र से जिस युवक की हत्या कर दी गई थी उसके बारे में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि वो डंकी रूट से विदेशी धरती पर पहुंचा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये गैर कानूनी विदेश यात्रा के मामले बढ़ रहे हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 में लगे लॉकडाउन से पहले हर रोज 350 भारतीय विदेश यात्रा करते थे। साल 2019 में 1,44,000 लोगों ने विदेश यात्रा की थी और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये आंकड़े सरकारी हैं और इनमें गैर कानूनी तौर पर जाने वालों की संख्या जो है वो जोड़ तोड़कर पूरे आंकड़े बताए गए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी के माह में गुजरात के 4 लोगों की अमेरिका में ठंड से मौत हो गई थी। उनके बारे में बाद में पता चला कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में गए हुए थे। जानकारी के मुताबिक कनाडा के रास्ते लोग अमेरिका में अवैध तौर पर घुस जाते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक जो सामने आए थे उसमें बताया गया था कि 2021 से 2022 तक भारतीय मूल के 16,290 लोगों को मेक्सिको की सीमा पर अमेरिकी पुलिस ने पकड़ा था। लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं
और इन मामलों का बढ़ने का तरीका या इन मामलों के बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि रोज़गार, इनका कारण हो सकता है एजुकेशन, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए ट्राई करते हैं, वीज़ा नहीं मिलता है, उसके बाद वो ऐसे रूट अपनाते हैं जो रूट बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये मामले इसलिए बड़े हैं, मे बी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी या फिर मे भी स्टडी के लिए लोग बाहर जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। इन सारे कारणों को देखते हुए ये आंकड़े पिछले कई वक्त से बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हाल फिलहाल में कनाडा द्वारा 700 जो स्टूडेंट्स थे उन्हें इमिग्रेट कर दिया, उसके बाद थोड़े कुछ उनमें से स्टूडेंट्स को वहाँ पर वापस रख लिया गया, लेकिन थोड़ी बहुत भी त्रुटियां जो उनके डॉक्यूमेंटेशन में दिखी उसके चलते सारा का सारा खेल हुआ, सारे के सारे उनके डॉक्यूमेंट्स के चलते सारे के सारे स्टूडेंट्स को वहां से इमिग्रेट कर दिया गया था। तो ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर सख्त एक्शन भी अब फॉरेन पुलिस जो है ले रही है, सख्त एक्शन इस पर भारतीय पुलिस भी ले रही है, भारतीय सरकार भी ले रही है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27, मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर।